प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी की व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वर्णमाला। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। बच्चों, ऐसा कभी नहीं होता कि वर्णमाला का नाम आए और हम वर्ण के बारे में चर्चा ना करें। इसलिए आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि वर्णमाला को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि वर्ण होते क्या है। वर्ण बेटा भाषा की वह छोटी इकाई है, या कह लो वह छोटी ध्वनि है जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। अन्यथा कह दें कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये कदाचित भी गलत नहीं होगा। वर्ण मुख्य दो रूप से होता है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जो स्वर होते हैं उनकी कुल संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। 33 मतलब 33। स्वर वह हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण के लिए सदा ही स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हम पठन करेंगे स्वर और व्यंजनों का। तो देखिएगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम, अ। ये हैं 11 आपके स्वर। अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये हैं आपके स्वर और व्यंजन। अभी इन दोनों को समझने के उपरांत हमें समझना ज़रूरी है कि वर्णमाला होती क्या है। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर बनती है हिंदी की वर्णमाला। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। कहने का भाव ये है कि स्वर और व्यंजन जब एक निश्चित क्रम में हमारे समक्ष आते हैं तो ये बनती है हिंदी की वर्णमाला। अभी वर्णमाला को समझने के उपरांत हमें समझना ज़रूरी है कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या है। अनुस्वार का चिन्ह है ये बिंदी, अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु और विसर्ग का चिन्ह है ये 2 बिंदी। बेटा, ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसके साथ ये चिन्ह लगकर आता है। जैसे इसके उदाहरण है हंस और कंस। उसके बाद है अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसके साथ लगती है ये चिन्ह चंद्र बिंदु का चिन्ह। इसका उदाहरण है गाँव या पाँव। तथा उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है ये 2 बिंदी। ये आता है ह के उच्चारण की तरह, जैसे इसके उदाहरण है अतः या पुनः। अभी अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग समझने के बाद ज़रूरी है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल हैं 4 संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी इसके उदाहरण मैं बताऊंगी जिससे आपको यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क और श मिलकर बना है क्ष।